आपके सोशल मीडिया पर सरकार की नजर। देखो होता क्या है कि काले धन, अनअकाउंटेबल वेल्थ को लेकर के सरकार की ये बड़ी पहल है। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल पर सबको खंगाल सकती है सरकार। इनकम छुपा के सोशल मीडिया पर दिखावा महंगा पड़ेगा। एआई की मदद से इस प्रोसेस को पूरा करेगी सरकार। अब इसको समझाता हूं डिटेल में। होता क्या है, ऐसा नहीं है, पहले ये चीज क्लियर कर दूं भैया, जितने भी लोग हैं देश में 140-50 करोड़ लोग, हर किसी का सोशल मीडिया हैंडल ट्रैक करेगी सरकार। सरकार के पास इतने एम्प्लॉय भी नहीं है, इतने लोग नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ भैया, जो बहुत दिखावा करते हैं, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे घर का हो, पैसे का हो, हमने ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, कहने वाले बहुत मिलते हैं ना। अब कहना जरा, वो फर्जी, हमने एक वीडियो भी किया था भैया, बहुत चलता है, नोटों की गड्डियां दिखाते हैं लोग, ट्रेडिंग से कमाया। अरे कौन सा ब्रोकर कैश में पैसा दे रहा है? मेरा पहले सवाल तो यही है। और जो हमने गाड़ी खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, भैया अब सब होगा क्या कि सरकार को अगर शंका हुई, शक हुआ कि भैया इतना इसने पैसा खर्चा किया है, 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है इसने, और इनकम कितना दिखाया इसने? अरे इनकम तो इसने इतना ही दिखाया, 5 करोड़ की गाड़ी कैसे दिखा रहा है? शंका हुआ, शक हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। सरकार ने पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट्सएप, ईमेल, सबको खंगाल लेगी सरकार, आपको पता तक नहीं चलेगा। अभी इससे पहले क्या होता था कि फेसबुक पर आपने 3 करोड़ की गाड़ी की फोटो डाल दी, तो ऐसा नहीं है कि वो 3 करोड़ की गाड़ी को एज अ एविडेंस माना जाएगा इनकम टैक्स में। ऐसा नहीं होता था, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट को एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब हर एक सोशल मीडिया पोस्ट एविडेंस कंसीडर होगा। अगर किसी पर सरकार को शक हुआ कि भैया ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कमा ज्यादा रहा है, बता हमको कम रहा है, उसकी खंगाली पीछे से शुरू कर देंगे। अभी अगर सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना होता था किसी के खिलाफ, तो उसके घर जाते थे, सब कुछ ब्लॉक करते थे, सारा कागज खोज निकलवाते थे। अब बिना घर गए ये काम होगा चाचा। घर तो सरकार 3 महीने बाद आएगी, इनकम टैक्स वाले 3 महीने बाद आएंगे। 3 महीने तक अपना होमवर्क वो सोशल मीडिया से ही कर लेंगे, और जिस दिन आएंगे वो फाइनल रिजल्ट लेकर के आएंगे, ये भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करिए। दिखावा करने वाले लोग भैया अब समझ जाओ, हाँ, व्यूज के चक्कर में, अपने कोर्सेस बेचने के चक्कर में, या जिस भी चक्कर में भैया लोग दिखावा कर रहे थे, सब अब आ गए हैं दायरे में। इनकम टैक्स की नजर उन पर तो रहेगी, लेकिन क्या पूरे देश पर रहेगी? नहीं भैया, इतना टाइम थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी पहले ही जरूरत बता चुकी है। उनको ये लगता था कि इसकी जरूरत है। भैया क्यों जरूरत है? कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस की वजह से जांच पड़ताल जब एनक्रिप्टेड मैसेज की हुई, तो पता चला कि 250 करोड़ का काला धन मिला। एनक्रिप्टेड मैसेज मतलब क्या? हम जो सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, वो एनक्रिप्टेड मैसेज होता है। जब उसको सरकार ने डिटेल निकाला तो भैया 250 करोड़ का काला धन मिला है। व्हाट्सएप मैसेजेस की जांच जब हुई तो 200 करोड़ के क्रिप्टो एसेट का पता चला सरकार को। गूगल मैप का मदद लेकर के गूगल मैप की हिस्ट्री से सरकार ने यह पता लगाया वो काले धन की लोकेशन क्या है। तो मुझे लगता है भैया 2015 में जियो आ गया था, सबके हाथ में इंटरनेट फ्री हो चुका था, लेकिन शायद सरकार के हाथ में अभी आया है। सरकार लेट होती है ना, तंत्र, हमारा सिस्टम आपको पता ही है, 1961 के बाद 60 साल बाद अब बदला है। तो जियो तो 2015 में भले आ गया था, तो लगता है भैया हमारे तंत्र को, सिस्टम को बदलने में समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो कम बदला तो सही। ठीक है, सभी लोगों के सोशल मीडिया पर सरकार की नजर होगी क्या? कतई नहीं। यह सिर्फ उन लोगों पर होगी जिन पर टैक्स चोरी का या तो आरोप है, या फिर सरकार को शक है, या फिर पोस्ट देकर के सरकार को शक हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि टेक और एआई की मदद से ना ही बेनाम संपत्ति का पता लगाना, बल्कि मनी ट्रेल के बारे में भी पता लगाना। मतलब लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मनी ट्रेल, कोई मैसेज हुआ, इसका पैसा यहाँ वहां, कितने लोगों का मैसेज है इसमें, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो पूरी चेन का पता लगाना सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए। क्रिप्टो और डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाह रही है सरकार। क्रिप्टो को भैया इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है। भारत के जो क्रिप्टो वाले हैं, जो भारत का जैसे सबसे बड़ा एक्सचेंज है CoinDCX, ये सब FIU रजिस्टर्ड है, तो इनका KYC सरकार के पास होता है। लेकिन कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है भैया, उनका डेटा सरकार के पास नहीं है, वो KYC नहीं करवा रही हैं। तो ये सब के जरिए सरकार के पास सारा डेटा पहुंचेगा। अब नए कानून की जरूरत क्यों है भैया, ये समझो जरा, डिटेल में समझाता हूं। करंट इनकम टैक्स में 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं और 5 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं।
अब समझाता हूं अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है। हम जैसे ये शर्ट पहन रखे हैं ना, हमारा शर्ट इधर फट गया, रफ्फू करा लिया, सिलवा लिया, इधर फट गया, इधर भी सिलवा लिया, इधर फट गया, इधर भी सिलवा लिया। अरे भैया कितना सिलवाओगे, एक टाइम के बाद आपका पूरा शर्ट रफ्फू वाला डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, नया शर्ट लाओगे ना। तो अब वही नया इनकम टैक्स बिल आया भैया। 1960 से लेकर के नियम कानून में इतने रफ्फू लग गए, इतने रफ्फू लग गए, इतने रफ्फू लग गए, पढ़ना मुश्किल हो गया है, समझना मुश्किल हो गया। नया आदमी आएगा, उसको समझने में सालों लग जाएंगे, तब जाके वो इंप्लीमेंट करे। तो सारे सिस्टम को हटाओ, नया बनाओ। ये 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स